हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं पावर पॉइंट के एनिमेशन टैब के बारे में। इसके बारे में जानने वाले हैं एनिमेशन टैब के बारे में कि जब हम अपने पावर पॉइंट ओपन करते हैं और जो एनिमेशन टैब आता है तो इसमें सभी जो भी एनिमेशन दिया है इसमें किस एनिमेशन का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, तो उसके लिए पहले हम क्या बना रहे हैं, एक डाटा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? डाटा, जिसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडिंग दिया है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कि मान के लिए कि हमारे पूरे कंप्यूटर में जो कंप्यूटर का प्रकार दिया है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले हमने टाइप यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, यानी कि पहला हमारा किसके आधार पे है, उद्देश्य के आधार पे। अब हम इसको थोड़ा सा क्या कि अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग जो भी करना होगा इसको फॉर्मेटिंग कर ले, हो जाएगा। चलिए इसको भी हम क्या किए, फॉर्मेट में गए और इसके भी सिर्फ फिर हम कोई ना कोई कलर यहाँ से दे, या सिर्फ हम क्या रख लिए, इसके आउटलाइन को रख लिए। सिर्फ किसको रखे, आउटलाइन को। फिर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी में गए और ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी में आने के बाद हम इसको भी क्या कर दिए, बस बॉर्डर लगा दिए। आउटलाइन यहाँ क्या कर दिए, ब्लैक कलर। अब उसका हम क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी में जाना है और इसको हम क्या करेंगे, अपने अनुसार एडजस्ट कर लेंगे, हो जाएगा। यानी कि कंप्यूटर कितने प्रकार के हो गए यहाँ पे, कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। अब ये 3 प्रकारों के भी अलग अलग प्रकार हैं। जैसे कि अगर जो हम सबसे पहले बात करें ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस कि उद्देश्य के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बताएंगे 2 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, 2। यानी कि पहला स्पेशल पर्पस और दूसरा जनरल पर्पस। अगर जो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी में आएंगे इसमें 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, हाइब्रिड कंप्यूटर, और उसका हमारा होता है, एक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, और उसके बाद हमारा होता है एक, याद नहीं यार क्या बोलते हैं इसको, एक हमारा होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। और जब हम आते हैं किसमें, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी में, इसमें कितने प्रकार के होते हैं, 4। इसमें पहला होता है हमारा सुपर कंप्यूटर, दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा मिनी कंप्यूटर और चौथा माइक्रो कंप्यूटर। तो फिलहाल अभी बस हम इतना ही बनाया ना, यानी कि हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी और ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी। चलिए अब इस पे अलग अलग फॉर्मेटिंग करने के लिए हम यहाँ से लिए लाइन, और लाइन हम यहाँ से ऊपर से क्या कर दिए, ड्रा कर दिए, हो जाएगा। अब इसका इसके आउटलाइन के बीच को हम थोड़ा सा क्या कर लेंगे, मोड, जो भी कलर देना हम इसको कलर दे देंगे, हो जाएगा। अब फिर हम आ जाएंगे यहीं शेप लेंगे और हम पहला ये बता देंगे हमारा पहला है, और फिर इसी का हम डुप्लीकेट बना लेंगे। क्या करना है, इसी का डुप्लीकेट बना लेना है, और डुप्लीकेट बनाने के बाद कहाँ लेके चले जाएंगे, दूसरे वाले, कहाँ लेके आ जाएंगे, इसके नीचे। और फिर हम डुप्लीकेट बना के लेके आ जाएंगे कहाँ, यहाँ लास्ट, दिख रहा है सही। अब हमको क्या करना है, हमने ये बताया कि हमारे कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, और 3 प्रकार में सबसे पहले दिया है यहाँ पे कौन कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। तो हमको क्या करना है, कहीं प्रेजेंटेशन दिखाना है। क्या करना है, कहीं प्रेजेंटेशन दिखाना है, तो हम वहाँ ये चाहते हैं कि एक ही बार में सारा ना आए, बल्कि अलग अलग हम एनिमेशन लगा करके लिखें। क्या करें, अलग अलग एनिमेशन लगा करके लेके आए, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सब कुछ सेलेक्ट करके अलग अलग एनिमेशन लगाना। आया समझ में। चलिए हम चाहते हैं सभी एक ही साथ में आए, लेकिन कुछ अलग डिजाइनिंग के माध्यम से। जैसे हम ले लिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हम ये चाहते हैं इसका एनिमेशन क्या हो, कुछ ये इस प्रकार से है, दिख रहा है ना। या हम इसको मेन हेडिंग है तो हम ऐसे न रख करके चाहते हैं ऐसे बाउंस करके, दिख रहा है। इस मेन मेन एनिमेशन कौन सा वाला दिया, ये वाला, दिख रहा है। बस हम करेंगे क्या, ऑन क्लिक हटा के क्या करेंगे, विद प्रीवियस, ताकि जो भी एनिमेशन लगाए वो सारा क्या हो, एक साथ, क्या है, एक साथ है। और चाहते नहीं पहले ये आए फिर ये आए फिर ये, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से आफ्टर प्रीवियस क्या रखेंगे, आफ्टर प्रीवियस, यानी कि पहले ये फिर दूसरे पे ये फिर तीसरे पे ये। लेकिन फिलहाल अभी हमको ये करना है कि सभी क्या हो, एक ही साथ है, लेकिन एनिमेशन के साथ। हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, विद प्रीवियस, और इसका टाइम दे दिए 5 सेकंड। कितना दे दिए, 5। और ले लिए फिर हम एरो का, और एरो का एनिमेशन दे दिए कौन सा वाला, ऐसे सही है ना। अब इसको भी ऑन क्लिक हटा क्या कर देंगे हम यहाँ से, विथ प्रीवियस, और विथ प्रीवियस में इसका भी टाइमिंग हम कर दिए कितना, 5। कितना कर दिए, 5। फिर ये वाला हम लाइन लिए, और इस लाइन को हम लगा दे रहे हैं कौन सा, ये फ्लाइंग, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। दिखा है ना इसका एनिमेशन, आ रहा है समझ में ना।
अब इसका हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक हटा करके विद प्रीवियस और इसकी टाइमिंग दे देंगे 5 सेकंड। कितना देंगे, 5 सेकंड। फिर आ जाता है इस एरो का। अब कंट्रोल के साथ इन तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, जैसे एनिमेशन लगाना वैसे लगाना है। ये सही रहेगा ना, सही है ये। अब ऑन क्लिक बटा क्या रखना है, विद प्रीवियस और इसकी टाइम दे देंगे 5 सेकंड। अब चलिए, अब रह गया इसका। हम ये चाहते हैं कि जब ये हमारा आए जैसे नीचे से ऊपर आए, आ रहा समझ में। और ऑन क्लिक बटा क्या कर देंगे, विद प्रीवियस और इसका भी टाइमिंग 5 सेकंड, यानी कि सबका टाइमिंग कितना रख रहे हैं हम, 5 सेकंड। और यहाँ से अलग अलग हम इफेक्ट देते हैं। हो गया। इसको ऑन क्लिक हटा करके क्या कर दिए, विद प्रीवियस टाइमिंग यहाँ से कितना कर दिए, 5 सेकंड। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी पे आए। इसका एनिमेशन कौन सा दे दें, ये सही है। ऑन क्लिक हटा क्या रख लेंगे, विद प्रीवियस और इसकी टाइमिंग 5 सेकंड। अब चलिए, अब सबका हमने एनिमेशन लगा दिया है ना। अब बस आपको क्या करने की जरूरत है, शिफ्ट प्लस F5। अच्छा, ये ऑन क्लिक ही रह गया है ना। ऑन क्लिक हटा क्या करेंगे, विद प्रीवियस। अब चलिए, आप F5 बटन प्रेस करिए तो शिफ्ट के साथ दिखाई दे रहा है ना। ये सारा किसके माध्यम से हुआ है, एनिमेशन के माध्यम से। और इसी को हम यहाँ से एनिमेशन सब हटा करके क्या रखना चाहते हैं, बस बस विद प्रीवियस हटा करके आफ्टर। फिर इसको सेलेक्ट किए और इसको भी कर दिया यहाँ से आफ्टर। इसको सेलेक्ट किए, इसको भी क्या कर दिया यहाँ से आफ्टर। जब आफ्टर किए रहेंगे तब क्या होगा, सब एक के बाद से एक आएगा। आ रहा है समझ में, आफ्टर। फिर इसको भी हम यहाँ से कर दिए आप आफ्टर और इसको भी हम यहाँ से कर दिए after। अब थोड़ा ये फाइव बटन प्रेस करिए शिफ्ट के साथ। पहला आया, दूसरा आ रहा है, और दूसरे पास फिर कौन सा आएगा, तीसरा। और तीसरे पास अच्छा, इसका ये ऑन क्लिक पे ही रह गया इसलिए हटा नहीं है, काम कर रहा है आप ये। यानी कि जब ये काम करेगा फिर कौन सा काम करेगा ये, और जब ये काम करेगा फिर, और जब ये भी काम करेगा फिर कौन सा आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। और ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के पास कौन सा आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। ये क्लियर हो रहा है यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आ रहा है। यानी कि हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, एनिमेशन का। तो एनिमेशन में अलग अलग इफेक्ट दिया, हम क्या कह सकते हैं, इफेक्ट। अब जैसे आपको इफेक्ट लगाना है वैसे आप क्या कर सकते हैं, एनिमेशन में जाकर अलग अलग इफेक्ट लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या किए हैं, शेप ले रहे थे तो देखिए हम यहाँ से अलग अलग सबका इफेक्ट दिया। जैसे हम कल साइकिल बनाए तो उसमें किसका प्रयोग किए थे, स्पिन। अभी अलग अलग कैटेगरी दिया, यहाँ पे तो एंट्रेंस का, और यहाँ पे दे रहा है एम्पेज का, और उसके नीचे जब जाएंगे तो दे रहा है एक्सिट का। यानी कि आप ऐसा एनिमेशन इस पे लगाइए कि ये एनिमेशन के साथ साथ क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा, यानी कि गायब होगा, बाउंस करके क्या होगा, नीचे, खत्म हो गया। तो जब हम इसको ऑन क्लिक हटा करके आफ्टर ही रखे और यहाँ से जैसे हम शिफ्ट प्लस F5 बटन प्रेस करेंगे तो ये रुकेगा नहीं, पहले दिखाई देगा और फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको क्या रखा है, एक्सिट। तो एक्सिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर। आ रहा समझ में ना, ये समझ में आया। यानी कि अलग अलग हम ये कह सकते हैं कि सबका अलग अलग एनिमेशन दिया है। अब जैसे एनिमेशन का आपको आवश्यकता पड़ रही है आप वैसे क्या कर सकते हैं, उसमें एनिमेशन लगा सकते हैं। हो जाएगा। एक चीज और इसमें कि अगर हम कोई भी एनिमेशन ले रहे हैं तो एनिमेशन के साथ साथ यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, इफेक्ट। तो अभी इफेक्ट ऑप्शन देखिए कहाँ से, नीचे से ऊपर की तरफ है ना। आप जाएंगे तो यहाँ पे बताएगा किधर से ही आपको, यानी कि लेफ्ट बटन से आपको ऊपर की तरफ चाहिए ऐसे या कुछ ऐसे, आपको जैसे इफेक्ट लेना आप यहाँ से इफेक्ट ले सकते हैं। दिख रहा है ना। यानी कि सिंपल हम एक एनिमेशन यहाँ से ले रहे हैं, लेकिन अब इस एनिमेशन के अंदर आपको कैसा इफेक्ट देना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे एनिमेशन है वैसा आप यहाँ से एनिमेशन दे सकते हैं। अभी देखिए हम इसको यहाँ से कर दिए सिर्फ कौन सा, फ्रॉम बटन। फ्रॉम बटन का मतलब क्या जाएगा, नीचे से जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे से। लेकिन आज का नहीं, नीचे से हमको नहीं लेके जाना, इस कॉर्नर से ऊपर की तरफ लेके आना। अब क्या करिए, यहाँ से हटा करके फ्रॉम बॉटम लेफ्ट कर दिए, यानी कि नीचे किधर से, लेफ्ट साइड में नीचे से जाए। हम कर देंगे बॉटम लेफ्ट, चलेगा बॉटम से लेफ्ट। फिर हम इसको हटा कर दिए राइट लेफ्ट। अभी किधर से क्या है, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट को हटा क्या कर दिए यहाँ से, टॉप लेफ्ट, यानी कि ऊपर से लेफ्ट से आएगा। फिर क्या कर दिए, टॉप से कि ऊपर से आएगा,
ऊपर से हटा कर दिया हम कहाँ से, टॉप राइट, यानी कि इधर से राइट से आएगा, आया। और इसको हटा करके हम यस कर दिए राइट, किधर से आ रहा है, राइट। और अब हम कर देंगे टॉप यानी कि बॉटम राइट, ये किधर से आएगा, यहाँ हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या, ध्यान दिए, और जब आप कोई भी चीज ले रहे हैं, जैसे आप लोग हम बताए थे स्पिन का, और जो किसी पहिए को चलाना है तो स्पिन ले लीजिए, आगे तरफ जा रहा था ना, लेकिन वही आपको पीछे रखना हो, क्या करेंगे, आपको इफेक्ट चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा, इफेक्ट। अब वो कैसे काम करेगा, तो हम आप लोग को यही बताए थे ना, यही रोटेट हो रहा था। तो चलिए हम यहाँ से ले ले रहे हैं इसको स्पिन, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ना। अब एंटी क्लॉकवाइज करना हो तो हम क्या करेंगे, इफेक्ट ऑप्शन। अब देखिए आप कह रहा है क्लॉकवाइज, और यहाँ कह रहा है यहाँ पे काउंट क्लॉकवाइज, क्लिक कर देंगे काउंट क्लॉकवाइज, उल्टा रोटेट हो रहा है, चेंज करना है फिर सीधा यहाँ से क्या कर देंगे, क्लॉकवाइज, हो जाएगा। यानी कि एनिमेशन इफेक्ट है कि जो एनिमेशन हम ले रहे हैं, अब उसका हम अपने हिसाब से कैसे इफेक्ट देना चाहते हैं, वो हम यहाँ से इफेक्ट दे सकते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। और उसके आगे ऑप्शन देता है एड एनिमेशन, किसका देता है, एड एनिमेशन। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम यहाँ से स्पिन लिए हैं ना, क्या लिए हैं, स्पिन, स्पिन के साथ साथ इसमें हमको एक और रखना है एनिमेशन। देखिए जैसे हम दूसरा रखेंगे तो हमारा पहला वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्या रखे हैं, स्पिन पहले था, अब ये रखे तो स्पिन वाला हट गया और ये वाला लग गया। लेकिन हम चाहते हैं स्पिन भी रहे और साथ साथ में इसमें दूसरा भी एनिमेशन लगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनिमेशन को ऐड करें। अब कैसे ऐड रखना है, ये वाला दिख रहा है ना। अब चलिए आप रिव्यू कराइए, पहले ये लगा, और इसका क्या होगा आपका, दिख रहा है ना, आया समझ में। यानी कि ऐसे आप क्या कर सकते हैं कि एनिमेशन के अंदर आपको जितना एनिमेशन ऐड करना हो, आप यहाँ से वो एनिमेशन ऐड कर सकते, हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए कुछ आप लोग, पहले हेडिंग दे दीजिए एनिमेशन, हो गया। हेडिंग हो गया एनिमेशन। अब लिखिए इसमें एनिमेशन ऑप्शन का प्रयोग, एनिमेशन ऑप्शन का प्रयोग बना रहे किसी प्रेजेंटेशन में, बना रहे किसी प्रेजेंटेशन में, बना रहे किसी प्रेजेंटेशन में, अलग अलग शेप पर, अलग अलग शेप पर एनिमेशन लगाने के लिए, एनिमेशन लगाने के लिए किया जाता है, किया जाता है। हो गया। एनिमेशन के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से, माध्यम से अपने स्लाइड शो की प्रक्रिया को, एनिमेशन के माध्यम से अपने स्लाइड शो की प्रक्रिया को, स्लाइड शो की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके। उसके नीचे एक और ऑप्शन लिख लीजिए, एड इफेक्ट, इफेक्ट ऑप्शन दिया है ना, एड इफेक्ट ऑप्शन, लिखिए
किसी एक शेप पर किसी एक शेप पर किसी एक शेप पर एक एनिमेशन लगाने के बाद किसी एक शेप पर एक एनिमेशन लगाने के बाद एक एनिमेशन लगाने के बाद दूसरा एनिमेशन लगाते समय एड ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। हो जाएगा। लगाते समय क्या बोले हैं? हाँ, एड एनिमेशन ऑप्शन नहीं है। ये आप लोग लिख रहे थे ना, इफेक्ट ऑप्शन लिखिएगा। इफेक्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। हो गया। यानी कि हमने क्या किया, एक बार और ध्यान दीजिए, इसमें बता दे रहे हैं कि कोई एक एनिमेशन इस पे लगा है और इस एनिमेशन पे हम चाहते हैं ये एनिमेशन लगा करके हम दूसरा एनिमेशन इसमें ऐड कर सकें। उसके लिए हम यहाँ से दूसरा एनिमेशन ले सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे आपको इफेक्ट चेंज करना है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब उसका अगला हेडिंग क्या है? अगला ऑप्शन एड एनिमेशन। ये बता दें कि लिखवाना पड़ेगा इसके बारे में। इसके बारे में हम सिर्फ यही है कि जैसे सपोर्टेड मान चलिए हम यहाँ पे बताएं आप लोग, जैसे हम क्या किए, सबको फिलहाल डिलीट कर दें। क्या कर दिया? सबको डिलीट। एक इंसर्ट में गए, सेपेस में, और एक हम सेप लिए। क्या किया? यहाँ से सेप। और ये सेप लेने के बाद हम ये चाहते हैं कि ये रोटेट भी हो और फिर क्या हो, कुछ ऐसे आए। आ रहा है समझ में ना? यानी कि कुछ इस प्रकार से आए, यानी कि बाहर की तरफ उठते हो, लेकिन ये क्या हो, रोटेट भी होता रहे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहला एनिमेशन हमने यहाँ से लगा दिया। क्या कर दिया? यहाँ से पहला एनिमेशन लगा दिया। दिख रहा है ना? और हम चाहते हैं ये पहला एनिमेशन के साथ साथ क्या हो, ये रोटेट होता हुआ है। इफेक्ट ऑप्शन चेंज कर ही सकते हैं, जैसे भी हमने बताया कि सर्कल में तो आप बॉक्स में कर सकते हैं, इन है तो आप आउट कर सकते हैं कि ये बाहर की तरफ हो और रोटेट भी होता रहे। आप क्या करिए, ऑन क्लिक हटा करके वेट करिए, हो जाएगा। यानी कि पहले ये क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ आएगा ऐसे। आया समझ में? आप चाहते हैं इसके साथ साथ ये स्पिन भी होता रहे। आपको कहाँ जाना होगा? एड पे। क्योंकि अगर जो आप यहाँ से स्पिन लगाएंगे तो आपका पहला वाला इफेक्ट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। सिर्फ दूसरा इफेक्ट रहेगा, कौन सा वाला? स्पिन। तो आप चाहते हैं कि नहीं, पहले अगर हमने ये रख लिया है सिप वाला, तो सिप रखने के बाद हम क्या रखना है यहाँ से, आउट। ऐसे है तो साथ हम इसे क्या कर सकें, रोटेट का भी रख सकें कि साथ में क्या हो, रोटेट भी होता रहे। तो इसलिए आप कहाँ आएंगे, एनिमेशन, और क्या रखना है आपको, स्पिन। अब स्पिन में आप क्या करिए, ऑन क्लिक हटा करके विद प्रीवियस। क्या हो गया? विद प्रीवियस। अब आप थोड़ा सा प्रीव्यू कराइए। दिख रहा है ना? यानी कि दो एनिमेशन एक ही साथ लगा। चलिए थोड़ा सा टाइमिंग हम क्या किए, दोनों के टाइमिंग को कम कर दिए। यानी कि मल्टीपल पे है और इसके टाइमिंग हम यहाँ से कर दिए 10 सेकेंड। अब प्रीव्यू कराए यहाँ से। दिख रहा है ना? यानी कि अंदर से आ रहा, बाहर की तरफ आ भी रहा है और प्लस ये रोटेट भी हो रहा है। तो ये हम कहाँ से लाए हैं, एड एनिमेशन से। यानी कि एक एनिमेशन के होने के बावजूद भी हम उसमें दूसरा एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। और उसके अगला ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे एनिमेशन पेन। क्या दे रहा है? एनिमेशन पेन। तो एनिमेशन पेन का मतलब क्या है कि जितना एनिमेशन हम लगाए रहेंगे एक स्लाइड पे, वो सारा एनिमेशन देखना हो हमने क्या क्या एनिमेशन लगाया है, वो सारा हमको किसमें दिखेगा, एनिमेशन पेन। अब देखिए जैसे हम एनिमेशन पेन पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आ गया कौन कौन सा एनिमेशन लगा है। एक हमने लगाया है ये वाला, कौन सा, ये शेप वाला, दिख रहा है ना? और दूसरा हमने एनिमेशन कौन सा लगाया है, दूसरा बता रहा हमने लगाया है स्पिन का। यानी कि दो ही एनिमेशन लगा और दो एनिमेशन बता रहे हैं कौन सा लगा है, सेपिस वाला और एक स्पिन वाला। आपको सिर्फ एक रखना है, एक एनिमेशन को डिलीट करना है। आप यहाँ पे आ जाइए, दिख रहा है आपको कॉर्नर पे ना, दिख रहा है सबको ना? क्लिक करिए तो आपको यहाँ पे मिलेगा रिमूव का ऑप्शन। किस ऑप्शन मिलेगा, रिमूव का। यानी कि एक ही शेप है, दो एनिमेशन लगा है, तो आप एक एनिमेशन को रखना चाहते हैं और दूसरे को डिलीट करना चाहते हैं, तो जिसको डिलीट करना चाहते हैं आप वहां पे क्लिक करें और फिर यहाँ से क्या कर दीजिए, रिमूव। अब देखिए बस आपके पास स्पिन वाला ही है
और वो जो शेप था अंदर से बाहर की तरफ आ रहा था वो वाला आपका क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। आ रहा है समझे ना। यानी कि एनिमेशन पेन का मतलब है कि जितना एनिमेशन हम लगाए रहेंगे उतना यहाँ साइड में शो करेगा हमने क्या क्या एनिमेशन लगाया। जैसे इसमें हमने कई सारे एनिमेशन लगाया है ना, और ये देखिए बता रहा है किसमें क्या क्या एनिमेशन लगा हुआ है। जिसको जिस पे एनिमेशन को डिलीट करना बस उस पर क्लिक करिए, उसको हाईलाइट करता जाएगा, दिख रहा है ना। क्लिक करिए, फिर यहाँ क्लिक करिए, ये वाला इफेक्ट लगा। इस पे क्लिक करिए, बता रहा है ये वाला इफेक्ट लगा। फिर इस पे क्लिक करिए तो बता रहा है ये वाला इफेक्ट लगा। इस पे क्लिक करिए तो बता रहा है ये वाला लगा है। और इस पे क्लिक करें तो बता रहा है ये वाला। तो जिसको आपको डिलीट करना आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, और साथ में कुछ एडिट करना, आन क्लिक रखें तो आन क्लिक हटा क्या रखना हो, विथ प्रीवियस रखिए, आफ्टर रखिए, यानी कि जो आपको रखना हो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा। और इसके बाद से एक ऑप्शन आता है हमारा ट्रिगर। क्या आता है, ट्रिगर। तो ट्रिगर हम लोग जानेंगे अगले क्लास में, फिलहाल आज के लिए बस इतना हो जाएगा। तो आज आप लोगों को लैब में करना है क्या, हम पहले बताते हैं, ध्यान दीजिए। आप लोग अलग अलग शेप लीजिएगा, और अलग अलग शेप लेने के बाद से इन सभी एनिमेशन का आपको प्रयोग करके देखना है कि कौन सा एनिमेशन हम ले रहे हैं तो कैसे उसका इफेक्ट आ रहा है। अब इससे बेनिफिट पता है क्या होगा, कि जब आप पहले से एनिमेशन का सारा प्रैक्टिस किए रहेंगे, और बाद में जब आपसे कहा जाएगा एक काम करिए हमको ऐसे एनिमेशन लगाना है कि इसको रोटेट होता हुआ है, यानी कि स्पिन होता हुआ है, तो पहले से आप जब किए रहेंगे तो आपको पता होगा हम यहाँ से क्या लेंगे, स्पिन लेंगे, तभी तो लगा पाएंगे ना। लेकिन आप जब पहले से नहीं किए हैं और आपसे कहा जाए हमको ऐसे इसमें चाहिए, क्या हो इसमें रोटेट होने लगे, ये पहले हम ढूंढेंगे कि इसमें कहाँ से इफेक्ट हम लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, एक एक करके ट्राई करें तब तो होगा ना। लेकिन हम पहले से जब एक एक ऑप्शन के बारे में ट्राई करके देखे रहेंगे, तो बाद में हमसे जब भी कहा जाए ये इस प्रकार से आए, हम कहेंगे नहीं, कहा जा रहा बाउंस आया, तो हम जब जाने हाँ ये बाउंस के बारे में बात है तो ऐसे आए। आ रहा है समझे ना। ये कब होगा कि जब हम इसको अच्छी तरीके से जब ध्यान से इसका प्रैक्टिकल करेंगे तभी होगा, नहीं तो ये होने वाला नहीं। आ रहा है समझे ना। और एक चीज हम आप लोग को ये बता दें कि पावर पॉइंट का जो एनिमेशन है, हम इसमें जितना ही मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे उतना ही बेटर तरीके से बनने वाला है, और वो जो कोशिश नहीं करेंगे तो बनने वाला नहीं। आ रहा है समझे ना। अब ट्रिगर भी आज बताए थे, लेकिन ये ट्रिगर के लिए थोड़ा सा लंबा टाइम देना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, तो ये ट्रिगर बताएंगे आप लोग अगले क्लास में। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।